में जाता लादो महामना आहूय विप्रांतिरन्या स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा को जब पता चला कि मेरे आत्मज पैदा हुआ है, बहुत प्रसन्न हुई वो महामना। हजारों को यहाँ पर दान किया, सारे ब्राह्मणों को जो याचक आए सबको अयाचक किया। नंद बाबा ने अपने महल के चारों दरवाजे खोल दिए। एक दरवाजे पे सोना ही सोना लुट रहा है, एक दरवाजे पे चांदी चांदी लुट रही है, एक दरवाजे पे वस्त्राभूषण लुट रहे हैं और एक दरवाजे पे हीरा मोती लुट रहे हैं। चारों तरफ मानो लक्ष्मी नृत्य कर रही है। ब्रज को एक बार एक नंबर के दरवाजे से सोना लेके आया, एक ब्रजवासी मिल गया, बोले कहाँ लाया भैया? बोले सोना। अरे बावड़े, 2 नंबर पे तो हीरा मोती लुट गए, हीरा मोती लाता हूं। मैंने सोना भाई फेंक्यो, भागा और 2 नंबर से हीरा मोती ले आया। भगवान के जन्म के बाद ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी यहाँ आकर के नृत्य कर रही हो। ब्रजवासी नाच रहे, कूद रहे, गा रहे, सारे ब्रज को सजा दिया गया। दूध दही के मक्खन के लौंडा फेंके जा रहे। ब्रज की गोपियों ने श्रृंगार किया, चाहे वो 16 वर्ष की थी, चाहे वो 30 वर्ष की थी, चाहे वो 90 वर्ष की थी, माँ सबने श्रृंगार किया। नंद जी का लाला रोज थोड़ी होगा, आज तो नंद जी का लाला होगा, आज तो श्रृंगार करें। अब एक बूढ़ी 90 वर्ष की अम्मा दिखे ना आंखन से, लेकिन माने कहीं श्रृंगार तो जरूर कराऊंगी भाई मैं। तो होटल में लगावे की चीज तो आंखन में लगा ली और आंखन में लगावे की चीज होटल में लगा ली, कि नहीं श्रृंगार जरूर करूंगी। नंद जी के लाला रोज थोड़ी हो। ऐसे ब्रज में बहुत आनंद बरसा। कोई क्या लेने आ रहा है, कोई क्या लेने आ रहा है। नंद बाबा के द्वार पर भीड़ लग रही है। नंद बाबा को एक भांडी, जिसको कहते जागा, वो जागा ने जब सुने कि हमारे जजमान के लाला भयो बुढ़ापे में, तो वो भी बधाई लेकर के आया और वो नंद महाराज के द्वार पर आकर के जय जयकार करने लगा, जय हो जय हो जय हो। नंद बाबा बोले भैया भांडी बोलो कहाँ चाहिए तुमको, तुम मांगो। तो भांडी जागा कहने लगा, क्या कह रहा है कि मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज याचन आयो। मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज याचन आयो। अपने अपने मन की मतों के सब परिवार बैठायो। भांडी कहने लगा बाबा मैं मेरे मन से नहीं आयो, सब घर वाले को भेजो, कोई ने कहीं मेरे लिए ये लाई हो, कोई ने कहीं मेरे लिए ये लाई हो। नंद बाबा बोले अरे मांगो तो सही, कहा चाहिए तुम, कहो तो सही, कहने की देर है, बोलो कहा चाहिए तुमको। तब वो जागा कहने लगा कि मेरी तात कयो समुझाए, जाए आशीषा नंद सो दीजो, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। मेरे पिताजी नहीं हो गई, नंद बाबा को जाकर खूब आशीर्वाद दियो और 200 भैंस लेके आई, मन मन दूध देवी वाली। नंद बाबा बोले हम तो भैंस पाले नहीं, गैया पाले, पर कहीं से व्यवस्था कर देंगे, कोई बात नहीं है। और बोलो और क्या चाहिए। तब वो जागा कहने लगा कि महाराज जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरे ताऊ जी आगे, मेरे पिताजी के बड़े भैया कि तापा से आगे कर आए तिनके जेठे भैया, अरे उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। मेरे ताऊ जी ने 700 गैया मंगाई महाराज। नंद बाबा के बिल्कुल देंगे, और बोलो और क्या चाहिए। तब वो जागा कहने लगा कि मेरा बड़ो बेटा बड़ो सुखदाई है, कि बड़ो सुखदाई
और ऐसे ही वाके साथी और वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरे बड़े छोरा के ताई हाथी चाहिए बाबा। बोले बिल्कुल देंगे। और बोलो और क्या चाहिए? बोले छोटे छोरा नहीं हो गई कि छोटो सुत चंचल अति मेरो पुतलाड चाव को जोड़ा और बाके काजे दीजो बाबा दशहरा सी घोड़ा। मेरे छोटे लाला के लिए 10 घोड़ा चाहिए बाबा। बाबा बोले बिल्कुल देंगे। और बोलो बोले मेरी बेटा की वो मुझसे बोले ना मेरा घूंघट करे, पर जब मैं आगे लगा तो घूंघट में से बोल पड़ी। का बोल पड़ी कि मेरी बेटा बधू लाज तजमोसु घूंघट मुख दे बोली। क्या बोली कि किसे गहनो सब नहीं हो भीतर से थी चोली। पिताजी मेरे लिए तो ऊपर से लेके नीचे तक वो गहनो लियो मांग करके। वो हमारे राजा है, वो ही नहीं देंगे तो कौन देगा? भाड़ी कहने लगा कि महाराज जी जब मैं आने लगा तो आते आते मेरी घरवाली मुझे मिल गई। घरवाली ने क्या मांगा? तो भाड़ी कहने लगा कि तब बोली मेरी घरवाली, तब बोली मेरी घरवाली अजनी के नीके जइयो थोड़ो दे बहुत कर मानो खुशी खुशी घर आइयो। मेरी घरवाली नहीं हो गई। सुनो जी आप नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो, कोई बात में विवाद मत करियो। बुढ़ापे में भगवान उनको लाला दिए है, वो हमारे यजमान है। जो प्रेम से दे दे खुशी से दे दे राजी होके लेके आ जाए। विवाद मत करिए कोई बात। मेरी घरवाली नहीं हो गई। जब ये कहा तो नंद बाबा हंस गए कि नंद हंसे सुन बहने जगा के तुन अल्प मनोरथ की ना और जो कुछ का सुना जागा ने तू ना करके दीना। नंद बाबा ने कह दिया भैया ऐसा करो, इसने जो मांगा उससे दुगना करके दे दो उसको, दुगना करके दो, प्रसन्न करके भेजो उसको। नंद बाबा ने बहुत उदार माना थे। नंद बाबा बहुत उदार माना थे। देखो मन को हमेशा उदार रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा मन होगा ना ऐसा ही भगवान हमको देता है। 4 रोटी खाने वाले को 4 ही मिलती है, 2 रोटी खाने वाले को 2 ही मिलती है। भगवान जितना आप खर्च करोगे उसके भाग से आपको उतना ही देगा। मन को हमेशा उदार रखना चाहिए, उदार मना होना चाहिए। तो नंद बाबा ने चारों दरवाजे खोल दिए आज पुत्र के जन्मोत्सव के। एक हाथ और एक जात लग रही है दर्शन करने वालों की। देवता रूप बदल बदल करके आ रहे हैं, सारे देवता दर्शन करने आ रहे हैं। हमारे भोले बाबा ने विचार किया कि मैं भी आज भगवान के बाल रूप के दर्शन करने जाऊंगा। तो भोले बाबा ने पहले तो श्रृंगार किया। अब भोले बाबा का तो श्रृंगार बड़ा अटपटा है भाई। सबसे पहले पूरे शरीर में भस्मी लगाई, माथे में त्रिपुट लगाया, कमर में बाघंबर पहन लिया, एक सर्प को कमर में बांध लिया और एक सर्प को गले में लटका लिया, दोनों कानों में 2 बिच्छू लटका लिया। माथे पर चंद्रमा है, मस्तक पे गंगा जी है, एक हाथ में डमरू ले लिया, एक हाथ में संगीनाथ ले लिया। तैयार हो गए भोले बाबा और नंदीश्वर पर बैठ करके भोले बाबा ब्रज की यात्रा पर चल पड़े। नंदीश्वर को गोकुल के बाहर छोड़ दिया और नंद महल के सामने आकर के जोर से डमरू बजाया। जो डमरू बजाया अलग निरंजन खोल दे पलक। नंदरानी यशोदा ने गोपी से कही गोपियों जियो कौन आयो देखियो, कोई बाबा आए भीख मांगने वाले। गोपी बाहर आई, बोले बाबा कहाँ चाहिए बाबा, आटो लोगे कि नाज लोगे, कहाँ लोगे बाबा। बाबा बोले बहुत अच्छा नहीं चाहिए, यशोदा को बाहर भेजो, यशोदा मैया से बात करो।
जब यशोदा मैया का नाम लिया तो यशोदा मैया सब काम को छोड़ करके बाहर आई। कहा चाहिए बाबा? अम्बल कंबल पीठ पटम्बर लोटा सोटा लंगोटा कहा चाहिए बाबा? बाबा बोले मैं अम्बल चाहिए ना कंबल चाहिए ना मैया का अच्छा नहीं चाहिए। तो बोले कैसे आए बाबा? बोले मैं तो तेरे छोटे से लाला के दर्शन के काजे आयो मैया, तो अपने लाला के दर्शन मुक्त कराए। मैया बोले तो शर्म नहीं है बाबा? फिर सरप लिपट रहे भुजंग, बस में लग रही है राम राम राम, फिर रूप को देख के मेरा छोटो सा लाला डर जाए। बोले नहीं डरे भैया, तेरा लाला कोई ऐसा वैसा नहीं है जो डर जाएगा, तुमको दर्शन तो करा। बोले नहीं करा। क्या नहीं करे? बोले नहीं करा। बोले नहीं करा। बोले बाबा बोले नहीं कराएगी तो देख मैं तेरे आंगन में नाचने लग जाऊंगा। बोले नाच ले मेरे को ले। अब तो भोले बाबा एक हाथ में डमरू ले लिया, संगीनाथ ले लिया और आंगन में नाचते जा रहे, गाते जा रहे, कूदते जा रहे। क्या गा रहे भोले बाबा? अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल।
लेकर बाबा साथ बचाओ, कछुआ के ले बाबा साथ बचाओ, कछुआ के ले बाबा साथ बचाओ, जो कछुआ के ले बाबा साथ बचाओ। हर तेरा रूप देख कर पे बालक ना दिखलाओ, तेरा रूप देख कर पे बालक ना दिखलाओ, मेरा कैसे कन्हैया झूले पलनाओ, मेरो कन्हैया झूले पलना, झूले पलना रे भैया झूले पलना, झूले पलना ओ भैया झूले पलना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। बोले बाबा कहने लगे भैया तू जाने नहीं तेरा लाला कौन है? अरे माया काल करे डरता के मन को हितकारी, ओ माया काल डरे डर जाते भगतन को हितकारी, माया काल डरे डरता के भक्तन को हितकारी, ओ माया काल डरे डर जाके भगतन को हितकारी। अरे अपने लाल कुमार मन जाने, अपने लाल कुमार मन जाने, तू घोड़ी महतारी जग में कन्हैया की तूने का तेरो ललना जग में माया की तुलना, तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना। बोले बाबा कृष्ण भगवान की जय हो। बोले बाबा नाचने लगे, मैया कहने लगी ओ बाबा तेरे नाच नाच के पूरे आंगन को खोल डालो, तू भाग यहाँ से। मैंने कहते नहीं कराऊं नहीं कराऊं नहीं कराऊं दर्शन। अब भोले बाबा ने सोच लिया कि अब दर्शन नहीं होगा, निराश हो गए भोले बाबा, वापिस जाने लगे। मन ही मन में विचार कर रहे प्रभु मैं तो आपके दर्शनों के लिए आया, ऐसी क्या गलती हो गई जो आप दर्शन नहीं दे रहे हो प्रभु। भोले बाबा जैसे ही वापिस जाने लगे नंद महल से बाहर निकले और भगवान बालकृष्ण ने रोना चालू कर दिया। अब तो रोना बंद नहीं कर रहे भगवान। गोपी ने आगे कही मैया लाला के कहा है तो रोना ही बंद नहीं कर रहे। मैया बोली वो ऐसा लगे वो बाबा कोई जान जुगाड़ हो, कोई जादू टोना कर दिया बाबा। बोले अब क्या करे? बोले जाओ बाबा को बुला के लाओ। सारी गोपी दौड़ करके गई और भोले बाबा जहाँ जा रहे उनके चरणों में जाके गिर गई। बोले बाबा अब वापिस चलो, हमारे लाला को नहीं जाने कहा है रोना ही बंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा बोले हाँ। बोले बाबा वापस मुड़ गए और नंद महल में आए हैं भोले बाबा। मैया ने कही बाबा ने जाने कहा हो गए हो, आपके जाने के बाद में लाला रोना ही बंद नहीं कर रहे हैं। बोले लाओ। मैया लाला बुलाई। बोले ये तो ऐसे नहीं मेरी गोद में लाओ। मैया ने गोद में दे दिया लाला को। भोले बाबा ने प्रभु को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के मन ही मन में प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया भगवान जोर से हंसे। भगवान जोर से हंसे और भगवान को प्रणाम किया भोले बाबा ने और यहां से चल दिए। आज भी भोले बाबा आस लगा करके वहां बैठे हैं। आप में से कोई गोकुल गया हो तो देख लेना जाकर के। नंद महल के सामने एक महादेव जी का मंदिर है। वो महादेव जी का नाम है आसेश्वर। क्या नाम है? आसेश्वर। आज भी आशा लगा करके आसेश्वर भगवान बैठे हैं प्रभु के दर्शनों की आशा। बोलिए आसेश्वर भगवान की। अब देखो अष्टमी की रात्रि को तो भगवान का जन्म हुआ, नवमी को जन्मोत्सव मना और 12 के दिन भोले बाबा ब्रज में आ गए और अब 13 का दिन आ गया।
तेरस के दिन नंद बाबा को याद आई कि अब की बार हम राजा कंस को कर चुकाना भूल गए। 12 महीने में एक बार राजा कंस का कर चुकाना पड़ता था। देखो, प्रजा और दीवान को टैक्स देती थी और दीवान राजा को टैक्स देता था। तो नंद बाबा कुकुर के दीवान थे, तो 12 महीने में एक बार राजा कंस का टैक्स चुकाने जाना पड़ता था। तो गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गता नंदो कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। तो गोपाल बाबा ब्रज की रक्षा पर नियुक्त करके नंद बाबा गाड़ों में बैठ करके नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए। तो पहले के जमाने में गाड़ियां तो होती नहीं थी, 4 व्हीलर के नाम पर केवल गाड़ी चलते थे बस। और गाड़ी भी किनके होते थे? बड़े आदमियों के यहाँ, बड़े बड़े दीवानों के यहाँ होते थे। गरीब के पास भी तो साइकिल भी नहीं थी। तो गाढ़ों में बैठ करके नंद बाबा आज मथुरापुरी में कर चुकाने गए। राजा कंस का जाकर कर चुकाया। कर चुकाने के बाद कंस राजा को बहुत सारा उपहार लेकर के नंद बाबा गए। कंस ने पूछी, महाराज ये उपहार क्यों लाए हो आप? तो नंद बाबा ने कहा, महाराज मेरे बुढ़ापे में लाला हुए हो। कब हुआ आपके लाला? बोले अष्टमी की रात्रि को हुए। अष्टमी की रात्रि का नाम लेते कंस को मानो झटका लगा, उस मामला गड़बड़ तो नहीं है। अष्टमी की रात्रि को ही कन्या पैदा हुई, जिसने ये कहा कि मुझे मारने वाला पैदा हो गया, कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन कंस ने कुछ नहीं कहा, कोई बात। जब नंद बाबा कंस से मिलकर के आ रहे थे तो मार्ग में जेल में मिलने गए। जेल में किससे मिलने गए? वसुदेव जी से। क्यों? वसुदेव जी नंद बाबा के परम भक्त थे और नंद बाबा जब भी मथुरापुरी जाते थे तो वसुदेव जी से मिलने जरूर जाते थे। क्योंकि मित्र वही है, रिश्तेदार वही है, सगा संबंधी वही है जो दुख में साथ दे। जो दुख में साथ दे वही सच्चा है कि सगा सने ही मीत जन, सुख में मिले अनेक और भीड़ पड़ा दुख बांटे 100 लाख में। कोई नहीं आता सामने। नंद बाबा जब वसुदेव जी से मिलने गए तो वसुदेव जी से जाकर के क्या कहा नंद बाबा ने कि अहोते देव की पुत्रा कंसेना बेहुहता एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवंगता। अरे वसुदेव जी, आपके बहुत सारे पुत्रों को कंस ने मार दिया। अब की बार मैंने सुनी आपके लड़की हुई बताई। एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवंगता। वो कन्या भी जब हुई तो कंस ने मारना चाहा, वो आकाश उड़ गई। अब नंद बाबा को आप पता कौन के लाला हुआ, कौन के लाली हुई? नंद बाबा मुझे ये बताओ कि जा रात को हमारा लाला भयो, भाई रात को वसुदेव जी की लाली हुई और वो लाली आकाश में उड़ गई। नंद बाबा को नहीं पता, प्रभु की लीला का क्या पता नंद बाबा? वसुदेव जी बोले, महाराज हमारे जीवन में न जाने कितना दुख लिखा है। एक बेटा तो हमारा आपके पास में है ही, जो रोहिणी कैसे हुआ है, और हमने सुना है आपके भी बेटा हुआ, वो भी तो हमारे ही पुत्र है। नंद बाबा बोले, दूसरा बिल्कुल मत समझियो, आपको ये वो भी आपका। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा आजकल मैं ज्योतिष जानने लगा। अच्छा तो बताओ कहाँ हो व्यवहार? तो वसुदेव जी बोले, अम्मों को ऐसा लग रहा है कि ब्रज में कोई उत्पात जाने वाला, आप जल्दी से ब्रज में जाओ। क्योंकि वसुदेव जी को पता चल गया था कि कंस ने सारे बच्चों को मारने का ठेका पूतना को दे दिया है, पूतना जरूर ब्रज में जाएगी। इसलिए वसुदेव जी ने नंद बाबा को तत्काल ब्रज में जाने के लिए कहा। और यहाँ 14 का दिन आ गया। आज भगवान 6 दिन के हो गए और 14 के दिन ही पूतना ब्रज में आ गई।
अब प्रश्न आता है कि 14 कदरी पूतना ब्रज में क्यों आई। देखो मैं भागवत जी में आज आपको हर क्यों का जवाब दूंगा। ये क्यों है, ये क्यों है, इसका क्यों का जवाब मिलेगा हर जगह, प्रयास करूंगा। तो ये पूतना 14 को क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई, बाद में क्यों नहीं आई। बोले पूतना है वो है वासना, और ये वासना जो होती है अज्ञान, ये 14 जगह रहता है। 14 जगह कहाँ रहता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 जगह वासना का ठिकाना होता है। इसलिए पूतना ने आने के लिए 14 का दिन चुन लिया। जब ये पूतना आई है तो कंसी नौ प्रीता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंच जारवंती पुरग्राम बजारी से। ये पूतना बच्चों को मारती हुई आ रही है। बच्चे को स्तन पिलाया जहर का और खून पिया और मार दिया, खून पी जाती उसकी। बहुत बुरी राक्षसी थी। जब ये पूतना ब्रज में आई तो ये राक्षसी बन के नहीं आई, गोपी बन के आई। सुंदर गोपी, सुंदर श्रृंगार कर लिया, सुंदर साड़ी पहन लिया, माथे में जूड़ा बना लिया और इतना सुंदर दिव्य श्रृंगार कर लिया मानो लक्ष्मी आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से उतर करके श्री देवी आ रही हो, लक्ष्मी आ रही है। जब ये पूतना ब्रज में आई, ब्रजवासियों ने किवाड़ खोल दी। अब क्षमा करते ही पूतना जब ब्रज में आई है, नंद महल में घुस गई। ब्रज की गोपियां कितनी भोली है। अरे ये कौन जा रही है, एक बोली तुम नहीं जानो ये ब्रज में कोई मथुरा से आई है दर्शन कर बेवारी। हाँ ऐसा ही जान पड़े, अरे देख कितनी सुंदर है। अब तो पूतना अंदर घुस गई और नंदरानी यशोदा के जाकर के जबरदस्ती गले मिल गई। नंदरानी कही कहां से आई है बहन, मथुरा से आई है। खाए तुम्हारे लाला, बोले वो कमरे में सो रहे। 6 दिन के भगवान जहां पहुंच रहे थे उस कमरे में पूतना जा रही है। और सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना को आता हुआ देखा जब भगवान ने कमरे में, तो विमुक्तताम बालकमारिकाग्रम चराचरात्मा से निमीलित क्षणः। पूतना को आता हुआ देख करके भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली। आंख बंद क्यों कर ली? भगवान ने पूतना को देखकर आंख बंद क्यों की? इसके एक कारण नहीं है, इसके अनेक कारण बताते संत लोग। क्या कारण बताते हैं? चलो कुछ कारण हम भी आपको बता दें। पहला कारण तो यह है कि भगवान ने सोचा कि इस पूतना को क्या देखना, राक्षसी को क्या देखना। दर्शन करो तो कोई बढ़िया चीज के करो, इसका क्या दर्शन करना। राक्षसी जान करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। दूसरी बात, भगवान ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने आया, माखन मिश्री तो मिला नहीं और जहर आ गया, तो जहर को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। तीसरा कारण, भगवान ने सोचा कि समुद्र मंथन में जहर निकला, तभी मैं कुछ नहीं कर पाया, तभी भोले बाबा ने जहर को पिया, अब फिर जहर आ गया, अब क्या किया जाए। तो भगवान ने मानो नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया कि अब आप आ जाओ, जहर को आप पी जाओ और अमृत को मैं पी जाऊंगा। इसलिए भोले बाबा ने का ध्यान करने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। कोई कहना नहीं, भगवान ने सोचा कि पूतना ने इस जन्म में तो कोई पुण्य किया नहीं, पिछले जन्मों में किया हो तो देखता हूं। तो भगवान ने नेत्र बंद करके पिछले जन्म के रिकॉर्ड को टटोला, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। कोई संत कहता है नहीं, भगवान ने सोचा कि भाई ये वासना है पूतना, और वासना मेरे सामने टिक नहीं सकती। वासना का मेरे सामने क्या काम टिकने का, भस्म हो जाएगी। तो मेरे प्रभु ने पहले से पहले नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि राम अवतार में आया तो ताड़िका सामने आई, और कृष्ण अवतार में आया तो पूतना सामने आ गई।
और वो भी अपने स्तनों पर जहर लगाकर लाई है, अब मैं इसको कैसे दे दूं? तो मेरे प्रभु को वैराग्य हो गया और वैराग्य होने के कारण से प्रभु ने नेत्र बंद कर दिया। और भी संत कारण बताते हैं, कोई कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पूतना और कपट वेश बना के आई है, चलो कोई बात नहीं, अरे ये कपट वेश बना के आई है तो मैं कौन सा कमजोर हूं, लो मैं अपने कपाट ही बंद कर लेता हूं। सो भगवान ने कपाट बंद कर लिया, नेत्र रूपी कपाट। कोई कहता है नहीं, भगवान ने सोचा कि कड़वी दवा भी यदि होती है और माँ यदि अपने बच्चे को पिलाती है तो कहती है बेटा आग मीच के पी जाओ, कड़ी नहीं लगेगी, कड़ी नहीं लगेगी बेटा आग मीच के पी जाओ। भगवान सोचता है तो जहर है, इसको तो आग मीच के पीना पड़ेगा भाई। जहर को देखकर प्रभु ने आंख बंद कर लिया। जब प्रभु ने नेत्र बंद किया तो पूतना ने भगवान को एरा गेरा बच्चा जाना, जैसे ब्रज के और बच्चों को मारती हुई आई, ऐसा ही बच्चा जान करके और पूतना ने अपना स्तन निकाला और भगवान को उठा लिया और भगवान के मुख में स्तन दे दिया। मानो कोई रस्सी के भरोसे सांप को उठा लेता है, मुख में जैसे ही भगवान के मुख में दिया स्तन, तो भगवान ने मुख में ले लिया और इसके शरीर के चिपक गए। भगवान कैसे चिपक गए कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्या, गाढ़ं जोर से चिपक गए भगवान पूतना गाढ़ं, और ऐसे चिपक गए जैसे ततैया चिपक जाता छाते में। अब पूतना छुड़ाने लगी, भगवान ने पहले जहर को पिया, फिर दूध को पिया, फिर खून को पिया, और जब ये पूतना के प्राणों को पीने लगी तब पूतना असली रूप में आ गई और कहने लगी सा मुंच मुंचाल प्रभासनी, अरे लाला छोड़ो, अरे लाला छोड़ो, अरे लाला छोड़ो। भगवान बोले मौसी जी मैं तब पकड़ता हूँ, जानू छोड़ दूं तो जानू ही नहीं, और छोड़ू तो मैं जब हूँ जब गोविंदा नमो नमः करता हूँ। अब तो जब ही छोड़ूंगा जब तुम्हारी गोविंदा नमो नमः होती है। जब पूतना को भगवान ने नहीं छोड़ा तो पूतना भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई। भगवान ने सोचा कि पूतना को यदि मैं आकाश में से नीचे पटक दूंगा तो गोकुलवासी दब दब करके मर जाएंगे, बड़ा भारी शरीर है। तो भगवान को उड़ा कर ले जा रहे और मथुरा के रास्ते पर ले जा करके गोकुल और मथुरा के बीच में पूरी त्रिलोकी का वजन दे करके और पूतना को धड़ाम से नीचे पटक दिया। पूतना मर गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। पूतना जब मर गई सारे ब्रजवासी भागे, अरे राम नंद जी के लाला को राक्षसी उठा के ले गई, राक्षसी ले गई। सब ब्रजवासी भागे, ब्रजवासी जब भागे तो गोकुल के बाहर हजारों पेड़ टूटे हुए पड़े और हजारों पेड़ों के ऊपर में पूतना की लाश पड़ी है और बाल भगवान पूतना के शरीर से कीड़ा कर रहे हैं। पूतना का इतना बड़ा शरीर था प्रेमियों, पूतना का इतना बड़ा शरीर था कि 18 किलोमीटर तक के पेड़ पौधे टूट गए। मन से नहीं कह रहा हूं, मन से कुछ नहीं कहता हूं, जो लिखा हुआ होता है वही बोलता हूं। भागवत में लिख रहा त्रिगभ्यू, एक गभ्यू में 6 किलोमीटर होता है तो 3 गभ्यू में कितना हो गया 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तक के पेड़ पौधों को तोड़ दिया पूतना के शरीर से। कितना बड़ा शरीर। भगवान को उठा करके लाए और भगवान को ला करके मैया को दिया, मैया आज तेरे भाग्य है जो तेरा लाला बच गया, राक्षसी के नीचे दब जाता तो मर जाता। मैया ने सोची है भगवान मेरे छोटे से लाला के राक्षसी को हाथ लग गया। तो मैया ने क्या किया, भगवान को शुद्ध करने के लिए गोमूत्र से नहलाया। भागवत जी में लिख रहा है गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वभौम, गोमूत्र से नहलाया और गोमूत्र से नहलाने के बाद फिर गाय की पूंछ पकड़ के झाड़ा दिया मैया ने भगवान ने। मंत्र बोले इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणा नारायणोऽवतु श्वेतदेव प्रतिष्ठिता मनोयोगेश्वरोऽवतु। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करे,
और प्राणों की नारायण भगवान रक्षा करे, गोविंद भगवान चलते हुए की रक्षा करे, माधव भगवान सोते हुए की रक्षा करे। ऐसे मैया ने नाम ले लेकर के भगवान का और रक्षा विधान किया। भगवान मन ही मन में सोच रहे कि मैया मेरा ही नाम ले लेके मेरी नजर उतार रही है, देखो तो सही। आज भी यदि कोई बच्चे की नजर लग जाए तो ये भागवती में मंत्र 8 पूतनाष्टक की, इनको बोल करके बच्चे की नजर उतार दो तो नजर उतर जाएगी। भगवान ने पूतना को मारकर वो गति प्रदान करी जो गति अपने माँ देवकी को देंगे, यशोदा जी को देंगे, वो ही गति भगवान ने पूतना को दी है। क्यों? अरे भाई, दूध पिलाने का काम तो माँ का होता है। ये मेरी माँ नहीं तो मौसी बन गया है, माँ को मौसी में फर्क क्या है? भगवान ने पूतना को माँ की गति प्रदान, ले भी गति धातु चिताम तत्व धात्री गति प्रदान की भगवान। महाराज जी, ये पूतना पहले के जन्म में कौन थी वो भी लिख रहा है कि कुछ भागवत जी में बोले नहीं, भागवत जी में लिख गर्ग संहिता में लिख रहा है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। इसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। जब बामन भगवान बलि के यहाँ गए और बामन भगवान के छोटे स्वरूप को जब रत्नमाला ने देखा तो रत्नमाला के मन में भाव आया, ये छोटा सा बच्चा यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं इसको अपना दूध पिला दूं, स्तन पिला दूं। लेकिन बामन भगवान ने जब बलि को छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला के मन में भाव आया कि ये यदि आ गया तो यहाँ कुछ झेर दे दूं, झेर पिलवा। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तू पूतना बन जाना द्वापर युग में, झेर भी पिला देना तो स्तन भी पिला देना, दोनों काम एक साथ ही कर देना। वही रत्नमाला आकर के पूतना बनी है और आज दोनों कामों को पूर्ण कर लिया, दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई रत्नमाला। नंद बाबा जब मथुरापुरी से वापस आ रहे थे तो मार्ग में हजारों पेड़ टूटे हुए देखे। इनने कहा भैया न कोई आंधी न कोई तूफान, ये कहाँ चक्कर पड़ गया। बसदेव जी जो कह रहे वो बात सत्य ही कि कोई उपद्रव जावे वाला ब्रिज में। आगे देखा तो पूतना की लाश पड़ी है बड़ी भारी। पूतना का इतना बड़ा शरीर था कि हमारे वृंदावन में तो यूं कहते हैं कि पूतना के हाथ गिरे हाथरस में, पांव गिरे पहलगांव में, कान गिरे कानपुर में, दिल गिरो दिल्ली में, इतना बड़ो शरीर हो। नंद बाबा ने कहे भैया ये राक्षसी मर गई और मरी गई तो अब यहाँ से काले न देना हमारा, अब यहाँ को संस्कार होना चाहिए। चाहे कोई मेरी से मेरी भी हो उसके संस्कार में जाना चाहिए। या वो संस्कार यदि नहीं करेंगे अंतिम संस्कार तो या की बदबू गोकुल तक पहुंच जाएगी, हमारा जीवन तो भर है जाएगा। तो बोले महाराज या को तो बहुत बड़ा शरीर है, बोले टुकड़े टुकड़े करो शरीर के। लकड़ी की चिता बनाई, पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करे और जो चिता पे जलाने लगे, जब पूतना की चिता जलने लगी तो पूतना की चिता में से बदबू आनी चाहिए थी, लेकिन बदबू नहीं आई। तो क्या आई है? खुशबू आई। कैसी खुशबू आई? मानो चंदन की लकड़ी में खुशबू आ रही हो। क्यों? हमारे ठाकुर जी का हाथ लग गया, हमारे प्रभु का स्पर्श मात्र करने से पूतना का शरीर दिव्य हो गया, दिव्य हो गया भगवान की कृपा से। इस अध्याय की समाप्ति में क्या लिखा है? ये पूतना वध की कथा नहीं है, तो बोले ये है पूतना मोक्ष की कथा। ये एतद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वतमर्दवतम। ये पूतना मोक्ष की कथा को जो कोई प्राणी सुनते हैं और सुनाते हैं उनका चित्त भगवान के चरणारविंद में हो जाता है। श्री हरे नमः। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी भगवान की पूरी कथा सुनाना, एक भी कथा मत छोड़ना। क्यों? कि ये नयना अवतारेण भगवान हरीश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञान चन प्रभो।
ये ठाकुर जी की कथा हमारे कानों को प्रिय लगने वाली कथा है, मन को आनंद देने वाली कथा, सुख देने वाली कथा। अब सुखदेव जी आगे बढ़े, बोले एक बार क्या हुआ कि मैया ने भगवान को पल्ले में सुलाया, भगवान सो गए और पल्ले में सोते सोते ही मैया ने क्या देखा कि भगवान ने करवट बदल दी। बच्चा करवट बदलता है, जब भगवान ने करवट बदली तो मैया की जगह पड़ गई, अरे राम आज तो मेरी लाला ने करवट बदल ली। अब योग संस्कार की बात देखो, बाद लाला को जन्म नक्षत्र भी हो, लाला का जन्म नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र भगवान। तो मैया ने आज भगवान का जन्मदिन मनाया। एक बात कहूं, जन्मदिन नक्षत्र से ही बनता है। क्यों बनता है? कि भाई हमारा जो नाम निकलता है वो जन्म नक्षत्र से ही तो नाम निकलता है, नक्षत्र से ही नाम निकलता है। कोई पंडित जी के पास में जाओ, हमारे बच्चा हुआ है साहब, नाम निकाल दो उसका, कौन सा नाम आता है? तो पंडित जी देखेंगे क्या नक्षत्र था, कौन सा चरण था नक्षत्र का, उससे वो नाम बनेगा। तो जन्मदिन जो मनाया जाता है, पहली बात तो वो नक्षत्र से मने, और नक्षत्र से नहीं मने तो कम से कम दिन से तो मने, तिथि से मनाना चाहिए। जन्मदिन को हमेशा तिथि से मनाना चाहिए, न कि तारीख से। तारीख का तो कोई मतलब ही नहीं। अरे भाई, जब हमारे सनातन धर्म के सारे त्योहारों को हम तिथि से मनाते हैं, सारी चीजें तिथि से मनाते हैं, तो फिर जन्मदिन तिथि से क्यों नहीं मनाना चाहिए? कोई कहता जन्म तिथि, अरे जन्म तिथि से बनना चाहिए। तो मैया ने जन्मदिन मनाया, कैसे मनाया? जन्मदिन मनाना चाहिए। हम मनाते ना जन्मदिन, कैसे मनाते? गुब्बारे लटकाते, मोमबत्ती जलाते, और फिर कहते बच्चे से बेटा फूंक देके बुझा दे, जिससे तेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। इस बात को तो गंवार से गंवार आदमी भी जानता है कि जन्मदिन के दिन दीपक जलाना चाहिए, बुझाना चाहिए। जलाओ दिए मगर रहे ध्यान इतना कि धरा पर कहीं अंधेरा न रह जाए। जन्मदिन के दिन दीपक जलाना चाहिए। देखो, आप मोमबत्ती जलाओ, गुब्बारे लटकाओ, सब कुछ करो, लेकिन जन्मदिन के दिन थोड़ा धार्मिक संस्कार भी होना चाहिए। क्या? दीपक जलाओ घी का, और ब्राह्मण को बुलवा के पूजा कराओ। काय की पूजा कराए? बड़े गणेश जी की पूजा कराओ, अपने कुल देवताओं की पूजा कराओ, और षष्ठी देवी की पूजा कराओ, और 7 चिरंजीवियों की पूजा कराओ। 7 चिरंजीवी कौन है? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। ये 7 चिरंजीवियों की पूजा करने से बच्चे की लंबी आयु बढ़ती है। हमेशा कराते। उसके बाद पाठ कराओ, हवन कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ। धार्मिक संस्कार जरूर होना चाहिए भाई। उसके बाद में खूब आराम से मनाओ जन्मदिन। क्यों? भगवान ने आपको खुशी दी है, हम खुशी को मना थोड़ी कर रहे हैं। ये जन्मदिन मत मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन धार्मिक संस्कार भी जुड़ना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, खाली जन्मदिन मत मनाओ, जिससे बच्चे को आशीर्वाद मिले। मैया ने ब्राह्मण को बुलवाया, पूरे घर को धोया, पवित्र किया, फिर हवन कराया, पूजन कराया, भोजन कराया। फिर मैया ने सोची कि अब मैं गीत गवाऊंगा, सारे ब्रज की गोपी बुलाकर गीत गवाऊंगा। तो मैया ने पूरे गोकुल में जाकर के न्योता दे दिया, बुलावा दे दिया। विचार किया कि गीत कहाँ गवाऊं? बोले आंगन में एक गाड़ो रखे हुए हो, गाड़े के ऊपर में दूध दही के मटका धरे भरे हुए, बाकी नीचे पीढ़ो लगा करके लाला को सुला दिया। बोले यहाँ से लाला को ध्यान भी रह जाएगा और गीत भी गवा दो। मैया ने लाला को सुला दिया गाड़े के नीचे। अब ये गोपियां जो गीत गाने आई, ये गोपियां अपने साथ में छोटे छोटे बच्चों को भी लाई। बच्चों को क्यों लाई? अरे भाई, बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के आती? कोई नहीं था घर में रखने वाला।
तो ये सारे बच्चे जब आए, सारे बच्चों ने अपनी अपनी माताओं को तो छोड़ दिया और भगवान जहां सो रहे थे गाड़े के नीचे, सारे बच्चे वहां आ गए और भगवान को खिलाने लग गए बच्चे। अब गोपियां गीत गाने लग गई। जब ये सारे बच्चे भगवान को खिला रहे थे, तभी कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस मथुरा से चल दिया, जिसका नाम है सक्तासुर। क्या नाम है? सक्तासुर। अब ये सक्तासुर वहां से चल दिया। भगवान ने सोचा सक्तासुर आ रहा है, मेरा तो क्या बिगाड़ेगा, पर गाड़ा पटक दिया तो बच्चे दब के मर जाएंगे, अब क्या करूं। अब बच्चों के पास में क्या होता है? रोने का ही हथियार होता है। भगवान ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन कौन सुना रोने की आवाज? सब गीतों में मस्त हो रही। जब किसी ने रोने की आवाज को नहीं सुना तो सक्तासुर आ गया और सक्तासुर आकर के गाड़े के पीछे छिप गया, हाथ लगा के बैठ गया कि हाँ, अब मैं गाड़ी को पटकूंगा और सारे बच्चों को दबा के मार दूंगा। ऐसा विचार करके गाड़ी के पीछे आकर के जैसे छिप करके बैठा, भगवान का कोई और दाव तो लगा नहीं, और भगवान ने गाड़ी के नीचे सोते सोते ही और पैर को लंबा करके जोर से गाड़ी को लात मारी। लात के मारते गाड़ा पलट करके गिरा और गिरते ही ये सक्तासुर दब करके मर गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सक्तासुर दब करके मर गया। सारे दूध दही के मटका फूट गए, बच्चे दूध दही के सड़ गए। गाड़ी के गिरने का जैसे धमाका हुआ, सारी गोपी भागी। फिर ये कहेगा भैया ये गाड़ो कैसे गिर गए? आगे देखा तो गाड़ा पलटा हुआ पड़ा है, राक्षस दबा हुआ पड़ा है और सारे बच्चे दूध दही के साथ। ये गोपी ने आकर के बच्चा से पूछी, अरे भैया ये गाड़ो कैसे गिर गए? अब बच्चे कभी झूठ थोड़ी बोलते, बच्चे तो बच्चे होते। फिर गोपी ने पूछी, अरे भैया ये गाड़ो कैसे गिर गए? एक बच्चा ने मैं बताऊं कैसे गिर गए? बोले बता। बोले छोटे से भैया ने लात दे दी और गाड़ो गिर गए। कोई के नहीं आई समझ। हे भगवान ये कोई बीमारी बात है? छोटे से लाला की लाश से गाड़ो गिरेगा? ये तो जुल्म करे तुम्हारे छोरा। कोई के ये बात समझ में नहीं आई और भगवान ने खेली खेल में सक्तासुर मार दिया। ये सक्तासुर क्या है? सक्तासुर है काम, क्रोध, लोभ और मोह। यही सक्तासुर है। ये क्या करता है? बोले कामेनो कर्मनाशस्य क्रोधेन ज्ञाननाशनम। गीता में लगा काम की अधिकता होगी, हमारे मन में कामना ज्यादा होगी तो कर्म का नाश हो जाएगा। कितना भी आप कर्म कर लो सब नाश हो जाएगा। और क्रोध की अधिकता यदि ज्यादा होगी हमारे अंदर, लिमिट से ज्यादा क्रोध होगा तो चाहे कितना भी ज्ञान भरा हो सारे ज्ञान का नाश हो जाएगा। क्रोध ही नहीं ज्ञान नाश। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, लेकिन क्रोध की मात्रा जब ज्यादा होती है तो सारा ज्ञान का पतन की ओर चला जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ करना चाहिए, लेकिन अति का लोभ नहीं करना चाहिए। अति का लोभ मत करो भाई। गृहस्थी में आए तो थोड़ा तो करना ही पड़ता है, लेकिन अति लोभ हो नहीं करनी है, लोभ हो नहीं परित्याज्य। अति का लोभ नहीं होना चाहिए। और चौथा शत्रु है मोह। मोह भी शत्रु है। मोह सकल व्याधि कर मूला तिनते बड़ी उपजा बहुत सोचा। झगड़ा हो गया, क्यों हो गया झगड़ा? अरे साहब मेरे से माँ की गाली दे दिया, बहन की गाली दे दिया, मैं कैसे बर्दाश्त करता बहन की गाली? बहन से हमारा मोह है, माँ से हमारा मोह है, इसलिए झगड़ा हो गया। अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह यदि परेशान करे तो क्या करना चाहिए? भगवान ने 108 दिन की उम्र में सक्रासुर को मारा। तो 108 दिन में मारा, इसका मतलब क्या है? तो 108 मणि की माला आती है ना, वो 108 मणि की माला लेकर के फेरने लग जाओगे। माला फेरोगे तो काम भी परेशान नहीं करेगा, क्रोध भी परेशान नहीं करेगा, लोभ भी परेशान नहीं करेगा, मोह भी परेशान नहीं करेगा। सबसे बढ़िया इलाज है भगवान का भजन। भगवान के भजन से सारी चीजें अपने आप
अपने आप रास्ता आता है। दूसरी बात, भगवान को हमेशा ऊपर रखो, नीचे मत रखो। आप गृहस्थी की गाड़ी में भगवान को नीचे रखोगे तो भगवान आपकी गृहस्थी की गाड़ी को पलट देंगे, जैसे भगवान ने पलटा। तो शास्त्र कहता है कि भगवान को नीचा मत रखो, भगवान को हमेशा ऊपर रखो, आगे रखो, पीछे मत रखो, नहीं तो आपकी गाड़ी पलटने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, आपकी गृहस्थी की गाड़ी पलट जाएगी। इस प्रकार भगवान ने शक्तासुर का उद्धार किया। एक दारो मारूढ़ा लालयन्ति सुतम सती गरिमाणम शिशोर्मूढ़ो नसे गिरिकूटवा। एक दिन मैया भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, और दूध पीते पीते क्या हुआ, कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस मथुरा से चल दिया, जिसका नाम है तृणावर्त। क्या नाम है? तृणावर्त। ये तृणावर्त तो महाराज आदि तूफान बन के आ रहा था। भगवान दूध पीते जा रहे, सोच रहे मैया से, मैया का दूध पीते पीते सोच रहे कि तृणावर्त आ रहा है, मेरा तो क्या बिगाड़ेगा। पर मैया को उड़ा के ले गया तो मैया मर जाएगी, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो भगवान का कोई दाव नहीं बैठा, तो भगवान ने क्या किया, दूध पीते पीते ही और भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया, और इतना वजन बढ़ा दिया कि नशे है गिरी कूटवा, मैया वजन को सहन नहीं कर पाई, लोहे के मूसल के समान वजन हो गया एकदम से। मैया निकाले ना, वजन कैसे बढ़ गया। मैया सोची दूध ज्यादा पी गए दिखे, बोले नहीं नहीं नहीं, दूध से वजन थोड़ी बढ़े, ये तो नजर है, जरूर नजर है। लाला की नजर लग गई कोई गोपी, अब राम अब कैसे करूं। तो मैया ने क्या किया, जैसे ही वजन बढ़ा भगवान को मां कमाई उतार दी, बोले भीतर जाऊं, गोमूत्र की कुल्हाड़ियां ढूंढ के लाऊं, छींटे दूंगी नहीं तो नजर उतारूंगी लाला। मैया भगवान को बाहर उतार करके भीतर गई, मैया का भीतर जाना हुआ और तृणावर्त का आंधी बन करके आना हुआ, आंधी तो भर करके और भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया। जो भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया, तूफान बन करके भगवान आकाश में जब उड़े तो तृणावर्त के कंधे पे बैठ गए। अब तृणावर्त आराम से चल रहा है, जैसे कोई हेलीकॉप्टर जा रहा हो, सब जगह घुमा रहा है। भगवान कह रहे घुमाते घुमाते भैया आगे हमको चोरी भी करनी है, चोर वही सक्सेस हो जाए, सारे रास्ते को ज्ञान है जाए, सारे रास्ते बता दे आज तो हमको। अब ये तृणावर्त ब्रज में घुमाते घुमाते मथुरा की ओर लेके जाने लगा। जब मथुरा की तरफ जाने लगा तो भगवान कंधे पर बैठे थे, दोनों हाथों का मुक्का बनाया और तृणावर्त के माथे में मारा, तृणावर्त मर गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान, तृणावर्त को मार दिया भगवान। अब ये तो आपने खूब सुन रखा कि तृणावर्त को मार दिया भगवान, पर ये तृणावर्त है क्या, क्या है तृणावर्त, ये समझने वाली बात। तृणावर्त है रजोगुण, ये रजोगुण है। ये जो बढ़ जाता है तो आदमी को हवा में उड़ाने लग जाता है। पैसा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी हवा में उड़ने लग जाता है। कहते ना, अरे राम को तो हवा में उड़ने उड़ने का बात है। तो अब ये रजोगुण कैसे नष्ट होगा? बोले परमात्मा के चरणों का आश्रय लो, ठाकुर जी के चरणों के आश्रय लेने से रजोगुण नष्ट हो जाएगा, सतोगुण बन जाएगा। कथा सुनने से क्या फायदा है? कथा सुनने का क्या फायदा? कथा से हमारा रजोगुण नष्ट होता है, तमोगुण नष्ट होता है और सतोगुण को बढ़ाती है, सतोगुण को बढ़ाती है कथा, हमारा कल्याण कर देती है कथा। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान थोड़े बड़े हो गए तो एक यादवों के गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गो पुरोहितो राज यदु नाम सुमहातपा नंदो जगाम प्रजम वसुदेव प्रचोदितः। यादवों के गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज, जो त्रिकाल दर्शी संत थे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों कालों के जानने वाले संत थे।
गर्गाचार्य जी महाराज वो एक बार गोकुल में आए। नंद बाबा को पता चला कि गुरु गर्गाचार्य जी आए हैं, तो नंद बाबा ने जाकर के प्रणाम करी गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी बोले नंद बाबा और सुनाओ क्या हाल है? बोले कृपा महाराज आप संतन। और बोलो कैसे आए? बोले गुरु जी मैं एक बात पूछना चाहूँ आपसे। बोले कहा? बोले हमारे छोटे लाला को जब से जन्म हुआ है तब से कुछ उपद्रव ज्यादा ही आवे लग गए। गुरु जी बोले का नाम है छोटे लाला को? तो नंदबा बोले नाम तो अभी हमने धरे ही नहीं मारा है, अभी तो नाम नहीं धरे। नंदबा बोले गुरु जी एक काम करो, आप आई गए ब्रज में तो दोनों लाला को नामकरण कर जाओ। एक रोहिणी को बेटा है, एक यशोदा को बेटा है, दोनों के नामकरण कर जाओ। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मैं यादवों का गुरु हूं और तुम हो जाती ये बढ़िया। तुम्हारे गुरु है सांडिल्य मुनि, उनको बुलाओ उनसे नामकरण करवाओ। मैं तो यादवों का गुरु। कंस राजा को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे बच्चों का नाम रखा है तो तुम्हारा जीना दुबर हो जाएगा, मेरा जीना दुबर हो जाएगा। नंद बाबा बोले गुरु जी मैं तो यही चाहता था कि आपके मुखार से हमारे दोनों लाला को नामकरण किया जाए। गुरु जी जानते हैं कि त्रिलोकी के नाथ के नामकरण का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं कहाँ चूकने वाला, मैं काहे को चूक दूंगा। गर्गाचार्य जी बोले नाम तो मैं धर दूंगा पर कोई को पता नहीं चलना चाहिए महाराज। बोले कहाँ पता चलेगा? गुपचुप में धर दे महाराज, बड़ा उत्सव नहीं मनाएंगे। ऐसा करो गौशाला में चलो और गौशाला में कोई को पता नहीं चलेगा और दोनों बच्चा के नामकरण भी हो जाएगा। तो चलो अब गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में पहुंच गए। नंद बाबा यशोदा जी और रोहिणी जी को लेकर के गौशाला में गई। दोनों अपने अपने पुत्र को लेकर के गई है। गुरु जी के सामने बैठ गई और गुरु जी आज नामकरण कर रहे हैं दोनों बच्चा। पहले पूछी बाबा कौन से बच्चा को नाम पहले धरो? बोले बड़े को धरो। ये रोहिणी को बेटा बड़ो है, या कोई नाम धरो। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। गुरु जी कह रहे ये रोहिणी का बेटा है, ये सारे गुणों की खान है, इसका नाम राम है और ये बलवानों का बलवान होगा, इसलिए इसका नाम होगा बल। दोनों को मिलाएंगे तो नाम बनेगा बलराम, बलदेव, बलदाऊ। नंदबाबा बोले महाराज और कोई नाम? बोले इसका कर्षण किया गया, इसका कर्षण करके देवकी में से रोहिणी में लाया गया, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा संकर्षण। बोलिए संकर्षण भगवान की जय हो। नंद बाबा ने महाराज बड़े लाला को नाम तो धर दियो, अब छोटे को भी नाम धर दियो। छोटे का नाम लेते ही तो गुरु जी को समाधि लग गई। आज मैं त्रिलोकीनाथ का नामकरण कर रहा हूँ, देखो मेरा सौभाग्य देखो। बहुत देर में समाधि खुली गुरु जी की। फिर गुरु जी बोले हाँ अब मैं नाम धरूं? बोले धरो महाराज। तब गुरु जी ने कहा कि बाबा तुम्हारा छोटा बेटा अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से जन्म लेता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कभी सफेद रंग का होता है, कभी लाल रंग का होता है, कभी पीले रंग का होता है, अब की बार काले रंग का, जिसका नाम होगा कृष्ण। इदानीं कृष्णतां गतः, कृष्ण नाम रख दिया। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। जो जीव के चित्त को खींचे वही कृष्ण। कृष्ण हुए बात को सद्गुण समेत दिवाचक कृष्ण नेत्र। ये व्याकरण का परिभाषा है कृष्ण शब्द। बोले महाराज जाके छोटे लाला का और कोई नाम? तो गर्गाचार्य जी क्या कह रहे? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुधास्यते
तुम्हारे छोटे लाला के नाम की तो गिनती नहीं। ये जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे नाम हो जाएगा, सबको प्यारो लगेगा। मोहन यहाँ से कहेंगे रस्सी से बंधोगे तो दामोदर बन जाएगा, मुर्को मारे वो मुरारी, वन को मारे वो बकारी, गोवर्धन उठाएगा गिरधारी बन जाएगा। या के नामन की तो कोई गिनती नहीं है। पूरी विष्णु सहस्त्रनाम गोपाल सहस्त्रनाम भरे पड़े। नंद बाबा ने कहा महाराज या की कुंडली बना के देखो आगे चल के कैसे होगा। गर्गाचार्य महाराज ने कुंडली बनाई, बोले आगे 5 ग्रह उच्च के पड़े हैं और तो सारी बात बढ़िया है बाबा, पर आपको ये छोटो लाला 1 नंबर को चोर बनेगो। ये महाराज जी का कह रहे बोले हाँ 1 नंबर को चोर बनेगो और चोरी तो करेगो जो करेगो, पर पकड़ में और नहीं आएगा। महाराज अच्छा एक बात बताओ, महाराजा की ब्याह सगाई भी होगी कि नहीं होगी? बाबा पूछ रहे तो गुरुजी क्या कह रहे बाबा या के बहुत सारे ब्याह हो, बहुत सारे ब्याह? बोले हाँ, या के 5 ग्रह उच्च के पड़े हैं और साथ में घर में नीच खेत का राहु बैठा हुआ है, इसलिए आके बहुत सारे ब्याह होंगे। बाबा के 2-4 ब्याह होंगे तो महाराज और ज्यादा 10-20 और ज्यादा 150 बोले और ज्यादा 1500 बोले और ज्यादा 2-4 हजार बोले और ज्यादा 10-20 हजार होंगे तो महाराज बोले हो सके। गुरुजी के मुख से निकल गया कि तुम्हारे लाला छोटे लाला में तो नारायण समूह को नहीं, नारायण भगवान के समान गुण मौजूद है। नंद बाबा ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आपने खूब बताइए। गुरुजी को खूब दान पुण्य किया और दान पुण्य करने के बाद गुरुजी को विदा कर दिया। अब तो दोनों भाई बड़े हो रहे हैं। जब थोड़े बड़े हुए भगवान काले नो ब्रजपाल नो गोकुले राम केशवो, काले नो ब्रजपाल गोकुले राम केशवो, काले नो ब्रजपाल गोकुले राम केशवो। गोकुले राम केशव, राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों गोकुल में बड़े हो रहे। कैसे? जानुभ्याम से पाणिभ्याम रिंग मानव जीवन जब बतू, पैरों के बल घुटनों के बल चलने लगे भगवान। दोनों हाथों से दोनों पैरों से घुटनों के बल चल रहे। जानुभ्याम से पाणिभ्याम। अब तो देरी पे जाके लटक गए, नहीं आगे बढ़े नहीं पीछे बढ़े, लटक गए। ऐसी लीला कर रहे थे। एक दिन मैया ने देखा दरवाजा दीवार को पकड़ के खड़े हो रहे, फिर गिर जाए, फिर खड़े हो जाए, फिर गिर जाए। मैया ने भगवान के पैरों में बेजनी आवाज दी, भगवान छम करने लग गए। तो मैया भगवान को नचाने लग गई और भगवान नाच रही और मैया भगवान को नचा रही है। हरि नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। हरि बोल। दूध नहीं पीवे लाला दही नहीं खावे, दूध नहीं पीवे लाला दही नहीं खावे,
पढ़ो लिखवैया तन बिसरी को बदरी की मैया नाचे नंदलाल जावे हर की मैया नाचे नंदलाल साल नहीं ओढ़े 2 साल नहीं ओढ़े साल नहीं ओढ़े 2 साल नहीं ओढ़े नारी कमरिया को बड़ो ही उड़ैया कमरिया को बड़ोरी ओढ़ैया नाचे नंदलाल जावे हर की मैया नाचे नंदलाल खेल नहीं खेले खिलौना नहीं खेले नहीं खेले खिलौना नहीं खेले खेल नहीं खेले खिलौना नहीं खेले खेल नहीं खेले ओ मोरे श्याम ओ मोरे श्याम खेल नहीं खेले खिलौना नहीं खेले खेल नहीं खेले खिलौना नहीं खेले घुमाते घुमाते पर नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल भगवान की जय हो। अब तो भगवान अपनी माँ को आनंद प्रदान करने लगे। थोड़े बड़े हुए भगवान कभी घर के बाहर निकल जाते हैं और कोई गाय जा रही है तो उसकी पूंछ पकड़ के लटक जाए, कोई गाय की सींग पकड़ के खड़े हो जाए। गोपी के अरी मैया ने ध्यान रखो करो, ये लाला बहुत उपद्रवी है गए, कोई गाय सींग मार देगी तो मर जाएंगे। एक दिन भगवान चलते चलते गौशाला में चले गए और गौशाला में जाके दोनों भाइयों ने क्या किया, गैया के गोबर को पूरे शरीर के लपेट लिया। मैया ने आके देखो, अरे राम राम राम, अरे लाला तुम कौन से जन्म को सुअर है? जो मैया ने ये कहा कि तुम कौन से जन्म को सुअर है, तो भगवान धीरे से बोले, ताऊ भैया मैया ने ठीक पहचानो, मैं एक जन्म में सुअर भी बनो, ठीक पहचानो मैया ने।